अभी हम इस वक्त उसी नदी में हैं और उसी जगह पर हैं जहां आज सुबह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव से उस नदी के सैर किए थे। बंगाल में हवा का रुख क्या है? देखिए, हवा का रुख देखा जाए तो 50-50% चांस है। वो महिला लोग को सिर्फ 1500 रुपया जो लक्की भंडार है उसके नाम पर दे के खाली पोट रही है। युवा को वही 5 साल तक देगी 1500 रुपया, उसी के नाम पर पोट रही है। रोजी रोजगार कुछ नहीं दे रही है। जो इस देश को बचाने के लिए रहता है, जो नेशनलिस्ट है, उसी को ध्यान में रख के उसे ही वोट देना, वही जेनजी लोग को समझना होगा। दीदी है तो बीजेपी का भी चांस 50% है। अब लास्ट इलेक्शन तक के क्या होता है, अगर कहीं भी 1% इधर उधर हुआ तो उनकी सरकार होगी। इलेक्शंस के रिजल्ट का डेट फिक्स है, बट हमारे रिजल्ट का डेट का कोई फिक्स नहीं है। दीदी जो थी शुरुआती दौर में एक जुझारू नेता थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक में इस तरह माने डूबी कि माने स्टेट को छोड़कर वो किसी विशेष समुदाय के लिए ही काम करना स्टार्ट कर दिया। इस बार के इलेक्शन में जॉब रोजगार मुद्दा है। हाँ, एकदम ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वेस्ट बंगाल का। अगर ऑटो कोई भी काम करते हो ना, यहाँ कट में नहीं देना पड़ता। आप ऑटो रोड में चलाएंगे तो पुलिस को पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ऑटो चला ही नहीं पाएंगे। ये सही है। अभी हम इस वक्त उसी नदी में हैं और उसी जगह पर हैं जहां आज सुबह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव से उस नदी के सैर किए थे और इसी तरह के नाव से सैर किए थे। हम इस वक्त हैं कोलकाता के हुगली नदी में। वैसे ये हुगली नदी नहीं है, ये नदी गंगा है और यहाँ पर इनका नाम आकर के हुगली हो जाता है। और इस नाव से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार हवा का रुख किस ओर है। लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस शासन में रही है, उसके बाद लेफ्ट लंबे समय तक शासन में रही है। 15 सालों से ममता बनर्जी, यानी जो लोग यहाँ के लोग दीदी से पुकारते हैं, 15 सालों से दीदी की यहाँ सरकार है। इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। अमित शाह लगातार कैंप कर रहे हैं, मोदी भी छोटे से लेकर बड़े सभा भी कर रहे हैं। कई प्रदेशों के बीजेपी के नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। लेकिन हम पश्चिम बंगाल में रहने वाले, कोलकाता में रहने वाले, हमारे पास आपको यूथ भी नज़र आ रहे हैं और महिलाएं भी नज़र आ रही हैं। इनसे हम समझेंगे, क्योंकि महिला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो महिला क्या सोचती हैं और यहाँ के एक नागरिक भी हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बंगाल का रुख क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश प्रसाद हुआ। गणेश जी, इस नदी के बारे में क्या बताएंगे? पहले ये गंगा से हुगली कैसे होगी? नहीं, ये ऑलरेडी गंगा ही है, लेकिन इस क्षेत्र में इसका नाम दिया गया हुगली नदी। और यह नदी गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है। और आज सवेर में, चूँकि मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर मैं रहता हूँ, बट सवेर में यहाँ सुने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे। शायद गंगा का पूजा भी किए हैं वो। बाकी पूरी जानकारी तो मुझे उतना है नहीं। अच्छा, इस बार जो है, इस बार बंगाल में हवा का रुख क्या है? देखिए, हवा का रुख देखा जाए तो 50-50% चांस है। 50% अगर दीदी है तो बीजेपी का भी चांस 50% है। अब लास्ट इलेक्शन तक के क्या होता है, अगर कहीं भी 1% इधर उधर हुआ तो उनकी सरकार होगी। क्योंकि यहाँ अभी जो हवा देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस बहुत दिन तक शासन किया। 35 साल हम लोग ने वाम को भी दिया, सीपीएम को। उसके बाद दीदी लगभग 15 साल से शासन चलाई है। देखिए, मैं पहले टीएमसी का समर्थक था। टीएमसी में थे पहले आप? जी हाँ, मैं टीएमसी का समर्थक था, लेकिन चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ और दीदी जो थी
शुरुआती दौर में एक जुझारू नेता थे, हम्म, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक में इस तरह माने डूबी हम्म, कि माने स्टेट को छोड़कर वो किसी विशेष समुदाय के लिए ही काम करना स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हुआ कि 15 साल में हमारे यहाँ ना रोजी रोजगार है, यहाँ का जितने भी यूथ हैं हम्म, सब बाहर जा रहे हैं, शिक्षा का भी स्थिति बहुत खराब है ना। कल कारखाना फैक्ट्री तो लगभग ना के बराबर है। हाँ, यहाँ क्या है, सिंडिकेट हावी है। सिंडिकेट किस तरह का सिंडिकेट? बहुत तरह का सिंडिकेट का एक रूप नहीं है। जैसे कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, हमारे के यहाँ क्या है कि अगर एक फ्लैट बनाना है तो वहाँ सिंडिकेट में पैसा देना पड़ेगा, पार्टी फंड में पैसा देना पड़ेगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। शायद उतना हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सभी को मौका दिया गया है। तो एक बार दीदी के गढ़ में आपको लगता है कि बीजेपी सेंध लगा पाएगी? मेरे हिसाब से तो सेंध शायद बीजेपी लगा चुका है। अब रिजल्ट आप देखेंगे जो कि 4 तारीख को आएगा, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर मुस्कुरा रही हैं तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हैं, ममता बनर्जी। और तब महिला से हम समझते हैं, महिला से की बात से हम समझते हैं कि क्या है माहौल। वो महिला लोग को सिर्फ 1500 रुपया जो लक्की भंडार है उसके नाम पर देके खाली पोट रही है। युवा को वही 5 साल तक देगी 1500 रुपया, उसी के नाम पर पोट रही है। रोजी रोजगार कुछ नहीं दे रही है, नहीं लेडीज़ को, नहीं युवा इस लोग के एज का बच्चे को, कुछ भी नहीं। रोजी रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। सब इतना गरीबी है यहाँ, इतना एडजस्ट करना पड़ता है एक आम फैमिली को संसार चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो बीजेपी पर भरोसा है? 110%। क्यों, कैसे भरोसा है? दूसरे देश में देखते कितना डेवलप हुआ। आज बिहार ही को जाके देखिए, वहाँ का कितना डेवलप हुआ, हर चीज़, रोजी रोजगार भी अच्छा मिल रहा है, प्लस रोड इतना अच्छा बना है वहाँ पर, हर जगह ओवर। वहाँ तो नीतीश थे ना, नीतीश का डेवलपमेंट है। इनके साथ मिले हुए थे ना, बीजेपी से तो मिले हुए वो थे। तो लालू के साथ भी मिले थे, तेजस्वी के साथ भी मिले थे। तो काम तो कर रहे थे ना, जो भी हम तो जहाँ डेवलप हुए वहाँ देखेंगे, और चेंज का उनको भी मौका दिया गया ना, यहाँ पर भी मौका दिया जाए एक बार बीजेपी को, उसके बाद देखा 5 साल के बाद बात कीजिएगा फिर। दीदी में क्या खराब लगता है? दीदी तो एक मजबूत लेडी हैं, कहा जाता है कि ममता बनर्जी देश के आयरन लेडी हैं, इंदिरा गांधी के बाद सबसे मजबूत और जुझारू। देखिए वो दूसरे लोग जो कोलकाता बंगाल में नहीं रह रहे हैं, उन लेडी हैं नहीं, लेडी थी, इतनी अच्छी लेडी थी कि एक जब समय वाम का शासन था, सीपीएम का शासन था, जब वो यहाँ आई तो हम लोगों को लगा नहीं कुछ नया होगा। लगभग 5 साल काम भी हुआ, थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगा था, एक उम्मीद जगा था। लेकिन फिर 5 साल के बाद, यानी 2016 के बाद, क्योंकि दीदी आई थी 2011 में, 2016 के बाद फिर इनकी स्थिति माने एक अलग समुदाय के तरफ ज़्यादा इशारा मतलब एक अलग विशेष समुदाय। हाँ, विशेष समुदाय की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा चलता गया। ये तो विशेष के लिए, अगर आपकी भाषा में कहें तो बीजेपी का भी तो एक विशेष वर्ग पर ध्यान है। देखिए वो भी तो सनातन की बात करते हैं। मैं सब कुछ मानता हूँ, बीजेपी को भी हो सकता है कि एक विशेष समुदाय को देख रहे हैं, बट हम एक चांस तो देंगे। जब तक हम चांस देते नहीं है कि अगर वो दीदी पर आरोप लगा रहे हैं कि दीदी ने एक खास वर्ग को देखा, एक खास समुदाय को देखा, तो उस समुदाय के लोग भी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी भी एक समुदाय को देख रही है, सिर्फ एक धर्मी के लोगों को देख रही है। डेवलप भी तो होना चाहिए। हमारा स्टेट का डेवलप ठीक है, समुदाय को देखें, बहुत अच्छी बात है, बट एक डेवलप तो होना चाहिए। आज स्टेट की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। आप किसी अन्य स्टेट से हम अगर तुलना करते हैं तो यहाँ क्राइम रेट बहुत ही बढ़ गया है। बीजेपी के भी स्टेट में क्राइम रेट है होगा, क्योंकि मैं अदर स्टेट के बारे में तो जानता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ रहता ना हूँ। मैं तो अपने सुनता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है। अब न्यूज़ में बराबर देखता रहता हूँ, आज तक हिंदी चैनल जो है उसमें देखता हूँ, यूपी में ये हो रहा है, यूपी में वो हो रहा है। वहाँ मैं कभी गया नहीं। योगी पसंद है, बट हाँ, उनका योगी पसंद नहीं, उनका काम पसंद है।
उनका काम पसंद है। उनका काम पसंद है। लेकिन आप तो देखिए, अभी दिखाना चाहेंगे हम दर्शकों के, योगी और ये मोदी जैसा ही देख रहे हैं, ये कैसे पहने हुए हैं, ये बहुत सारे क्रिस्टल पहने हुए हैं। भाग भविष्य पे बहुत भरोसा है क्या? नहीं, हम शिव का भक्त हैं। शिव के भक्त हैं? जी हाँ। शिव के भक्त तो हम भी हैं। शिवा को बहुत मानते हैं। अभी देखिए गंगा जल मैं लेने आया हूँ। दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। ये मैं हर शुक्रवार को गंगा जल लेके जाता हूँ। या हर शुक्रवार को गंगा जल लेके जाते गंगा हैं? जल लेके जाता हूँ, इसको रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो शुक्रवार के गंगा जल का क्या हाँ, महत्व है? नहीं, महत्व क्या है, 2 दिन में क्या होता है कि कल ये इसका जो गंदगी है नीचे बैठ जाएगा, इसका जो पानी है पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इस पानी को मैं फ्रिज में कटोरा में रख कर जमाता हूँ, बर्फ, और वो बर्फ सोमवार को शिवलिंग के माथे पर रखता हूँ। ठंडा हाँ, बर्फ। तो ये मेरा आस्था है। ये आस्था है। एकदम आस्था। दोनों आप लोग पति पत्नी हैं? हाँ, तो शिव पर भरोसा है? शिव पर भरोसा है। तो शिव के वजह से चमत्कार हुआ? सब कुछ वही दे रहे हैं, ऊपर वाले कृपा से सब कुछ हो रहा है, संसार चल रहा है। संसार। अब हम कुछ यूथ से बात करते हैं, नौजवानों से बात करना बहुत ज़रूरी है। आज जो है नेपाल में जेनजी के आंदोलन से जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। बांग्लादेश में भी जेनजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे पास भी 2 जेनजी हैं, क्योंकि नाव में 5 लोग ही अलाउड हैं, तो 5 से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे। हम लोगों ने भी, हम और हमारे कैमरा पर्सन, हम लोगों ने भी बुक किया टिकट, ये लोग भी थे, हम लोग इतने ही आ सकते थे। तो हम यूथ सबसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है? आदित्य यादव। आप उधर देख सकते हैं कैमरे की तरफ। आदित्य यादव। आदित्य यादव, अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो कोलकाता का ही रहने वाला हूँ। कोलकाता के रहने वाले हो आप। यहाँ के यूथ क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि टीएमसी और बीजेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीएमसी और बीजेपी करता नहीं हूँ। मेरे लिए पहले मेरा देश है, बाद में बीजेपी और टीएमसी या कोई भी पार्टी है। मेरे सबसे पहले देश है। जो इस देश को बचाने के लिए रहता है, जो नेशनलिस्ट है, उसी को ध्यान में रख के उसे ही वोट देना, वही जेनजी लोग को समझना होगा। क्योंकि हमें उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए जो एंटी नेशनलिस्ट हो। हमें नेशनलिस्ट जो पर्सन है, जो इस देश को देश समझे, देश को आगे बढ़ाने का सोचे, उसी पार्टी को वोट देना मेरे लिए, ये मैं सोचता हूँ। इसमें सबसे बेस्ट कौन फिट बैठता है? बोलना तो चाहिए, बट बीजेपी फिट बैठता है इस चीज़। तो सारे पार्टी बोलते हैं, वो राहुल भी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलती है हम राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचते हैं, हम समाज में सद्भाव हो, प्रेम हो, इसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो सोचते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी कभी भी बाहर जाते हैं तो वो थोड़ा देश के बारे में बुराई करते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे वो मोदी जी जाते हैं बाहर कभी भी देश के बाहर, तो अपने कल्चर को बढ़ाते हैं, ना कि वो अपने देश को थोड़ा कम करते हैं। कि तो वो तो प्रधानमंत्री है ना, तो वो तो बढ़ाएंगे ही। बट वो आप देखिए कि अगर हम अपने अपना देश के बारे में बाहर किसी को बुराई करेंगे तो दूसरा इमेज गंदा पड़ेगा ना हम लोग के देश के बारे में। वही चीज़ मुझे थोड़ा खटता है उनके लेके, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरे हमारे पास जेनजी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन रज़क है। आर्यन, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी जस्ट अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुए। मतलब आप 12वीं पास किए हैं? आप 12? अरे वाह। क्या बनना है आगे? आगे अभी तो सोच रहा हूँ सीए का तैयारी करने का, और काफ़ी सारे कॉलेजेस देखा हूँ, उसे लिस्ट किया है। अब एडमिशन्स के लिए रिज़ल्ट का वेट है। बाकी बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ गए, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिया, इलेक्शंस की वजह से अभी बहुत डिले है। अब इलेक्शंस के रिज़ल्ट का डेट फिक्स है, बट हमारे रिज़ल्ट का डेट का कोई फिक्स नहीं है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन का डेट फिक्स है, लेकिन हमारे रिजल्ट का डेट फिक्स नहीं है। ये एक बात खटकता है। आज ये मेरे सीनियर है ये, हाँ, इनका 3 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया कॉलेज का। ये 3 बार से एग्ज़ाम डेट आया, फिर पोस्टपोन हो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स भी सही है अपनी जगह, बट जो हमारी वर्क एजुकेशंस है उन पे भी ध्यान दिया जाए। आज अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना 12th कंप्लीट कर रहे हैं, कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं,
मान लीजिए किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो हाई लेवल पे स्टडीज़ करे, विदेश जाके स्टडीज़ करे, तो वो कॉलेज कंप्लीट करके, नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो किसी जॉब के लिए जाए। तो वेस्ट बंगाल में ही, हमारे स्टेट में ही, मैं कहीं और का बात नहीं करना चाहता, मैं हमारे स्टेट का बात करना चाहता हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। अगर मैं अपने जॉब के लिए ढूंढने जाऊँ, जॉब है ही नहीं, मैं कहाँ से जॉब लाऊँगा फिर। आप यहाँ वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में लोग सोचते हैं कि बहुत कम में हमारा खाना पीना हो जा रहा है, रोज़गार हो जा रहा है, बट आज के जो जनरेशन है, आज के जो यूथ है, उनको तो कम में नहीं करना ना। हमें भी चाहिए कि हमारा भी कुछ डेवलपमेंट हो, हमें भी बेटर एजुकेशन मिले, बेटर सेक्टर्स में जॉब मिले, IT सेक्टर्स में हमें भी जॉब मिले, अच्छे सेक्टर्स में जॉब मिले, हम कुछ डेवलप करें खुद को। मैं कुछ दिन पहले, रिसेंटली 2 दिनों पहले, मैं बैंगलोर से यहाँ आया हूँ, कोलकाता। बैंगलोर गया था अपने वेकेशंस पे। वहाँ मैंने देखा, वहाँ जितनी कंपनीज, वहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट है कि हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, बाकी स्टेट, नॉर्थ स्टेट के लोग जाके वहाँ पे साउथ में जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वैसा डेवलपमेंट है जो हमारे नॉर्थ के साइड में नहीं है। ये चीज़ हमारी सरकार से यही डिमांड होगी कि आप पॉलिटिक्स के अलावा भी और चीज़ देखें, हमारे जेंजेस को देखें, जो जॉब डेवलप करे, IT सेक्टर्स लाए, इंडस्ट्रियल लाए, जिसमें हमें ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से केरला में नौकरी है, जिस तरीके से अदर स्टेट में नौकरी है, महाराष्ट्र में नौकरी है जी, तो उस तरीके से बंगाल में नौकरी क्यों नहीं हो सकती है। ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन ठिकाना नहीं है कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब यहाँ पर है नहीं। तो इस बार के इलेक्शन में जॉब, रोजगार मुद्दा है। हाँ, एकदम ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ वेस्ट बंगाल का, रोजगार। आज आप देखो तो बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट बंगाल बंगालीज हैं, पर वो वेस्ट बंगाल के बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में ट्रैवल किया हूँ इंडिया के, मैं ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के ट्रैवल किया हूँ। बहुत लोगों से मैं मिलना जुलना है, मैं सबसे पूछता हूँ, कोई मिल जाए तो कि आप कहाँ से हो, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सर मैं बिहार से हूँ। क्यों? तो आप यहाँ जो ऑटो चला रहे हो, आप वहाँ भी चला सकते हो, बिहार में भी या कहीं भी। तो सर हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, हमने पढ़ाई किया, सब किया, एंड में हमारा कुछ नहीं हुआ। अपना बिजनेस स्टार्टअप करने सोचा, वो भी नहीं हो पा रहा है। अभी कंपटीशन इतना है कि आप ऑनलाइन मार्केट या फिर नॉर्मल शॉप पे रन करने जाओ तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो अब ये बहुत बड़ा दर्द है कि पढ़ाई करने के बाद में हमको ऑटो चलाना पड़ता है, और ऑटो जब चलाने जाते हैं अदर स्टेट में, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये काम तो आप वहाँ भी कर सकते हो, आप बंगाल में भी कर सकते हो ऑटो। यहाँ ऑटो चलाने के लिए भी आपको, अगर ऑटो कोई भी काम करते हो ना, यहाँ कट मनी देना पड़ता है। आप ऑटो रोड में चलाएंगे तो पुलिस को पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप ऑटो चला ही नहीं पाएंगे। ये सही है, ये सही है। यहाँ होता है ये। हाँ, यहाँ ऐसे बहुत सारे धांधली है। एकदम होता है। छोटा छोटा दुकानदार लोग मतलब पुलिस वाले को पैसा देता है, छोटा छोटा जो गुमटी छोटा छोटा दुकान चलता है उसको पैसा देता है, सबको सब पैसा दे रहा होगा। सब पैसा देगा, नहीं देगा तो दूसरे दिन दुकान ही नहीं रहेगा। कोई भी छोटा दुकान, अगर छोटा सा कोई लेकर बैठता है, खुमचा मैंने फुचका बेचता है, कोई भी रैली में जाना होगा, अगर ऑटो वाला चला रहे होंगे, कोई भी आपको रैली में जाना होगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको ऑटो चलाने नहीं देंगे। वैसे ऑटो भी चलाने नहीं देंगे। यहाँ का प्रशासन भी जो है एक पार्टी बन गया है। प्रशासन भी जो है वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए नहीं, पार्टी की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। तो ये तमाम वेस्ट बंगाल के लोग थे, कोलकाता के लोग थे, और क्या कोलकाता में चल रहा है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, और इस बार के चुनाव में यहाँ की हवा का रुख क्या है, ये हमारे साथ साथ आप भी समझ गए होंगे। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।